हेलो गाइस, प्रगति मंत्रा में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कुछ नदियों के बारे में डिस्कस किया था। तो अब आइए चलिए देखते हैं उन नदियों पे बनने वाले बांधों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टेट बाय स्टेट देखते जाएंगे। तो आते हैं कौन सा, जम्मू कश्मीर। ओके, तो जम्मू कश्मीर में आपने नदी पड़ी हुई थी, जिसमें से एक नदी मिली थी, चिनाव मिली थी, झेलम भी मिली थी। तो ये नदी जो मिली थी, तो अब इन पे जो बांध हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो चिनाव नदी पे जो बांध बनता है वो एक है शलाल बांध, बगलिहार बगलिहार बांध, एक दुलहश्ती बांध। कौन कौन सा है? सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहश्ती बांध। ठीक, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, झेलम नदी। झेलम नदी पे मैंने उस दिन शायद तुलबुल बांध के बारे में जिक्र किया था, थोड़ा बहुत शायद बोला था, बताए जैसा भी हो। तो क्या तुलबुल बांध। तो हम लोग देखते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी पे एक कौन सा है, उरी बांध, और एक तुलबुल बांध। तो आपने जम्मू कश्मीर में देख लिया है चिनाव नदी पे कौन कौन से बांध हैं, सलाल बांध, बगलियार बांध, दुलहश्ती बांध। इसके बाद देखा होगा झेलम नदी। झेलम नदी पे कौन कौन सा बांध है, उरी बांध और तुलबुल बांध। तो ये आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। तो चलो अब देखते हैं पंजाब। तो ये है पंजाब। अब पंजाब के जो नदी है रावी, उसकी जो बांध है उसके बारे में जानते हैं। तो पंजाब में जो नदी है रावी, रावी नदी में क्या है कि जो रावी नदी पे जो बांध है वो कौन सा है, रणजीत सागर बांध। और रणजीत सागर जो बांध है, इस बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? थीन बांध के नाम से। तो इस चीज़ को आप लोग देखते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। जो चीज़ आप लोगों को नोट करने लायक लग रही है, इम्पोर्टेंट है, उसे नोट करते जाएंगे और अपना मैप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो जो रणजीत बांध है, इसे किस नाम से जानते हैं? थीन बांध के नाम से भी जानते हैं। और जो रणजीत बांध है, ये जो बांध है वो जम्मू कश्मीर और पंजाब के मतलब बॉर्डर पे है। तो ये कहाँ है? यहाँ जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे। तो अब ये सब देख लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में एक सतलुज नदी और एक व्यास नदी। ठीक, तो जो ये सतलुज नदी है, इस पे कौन सा बनता है, भाखड़ा नागल बांध। और भाखड़ा नागल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर बनता है। तो ये जो भाखड़ा नागड़ बांध है, तो ये कहाँ बनता है, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे। ओके, और जो इसमें क्या है कि जो भाखड़ा है बांध है वो आता है हिमालय साइड, और जो नागल बांध है वो आता है पंजाब साइड। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। और इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो वो कौन सा बांध है, भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध है, भाखड़ा नागल बांध। एक क्या है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और एक क्वेश्चन है कि जब इसका जो जल संग्रह होता है जहाँ, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। जो इस बांध का जहाँ पे जल संग्रह किया जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, गोविंद सागर बांध के। ठीक, अब इसी की जो दूसरी नदी है ब्यास। तो ब्यास नदी पे कौन सा बांध है, तो ब्यास नदी पे है पौंग बांध। कौन सा? पौंग बांध। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी। तो आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। ओके, अब चलो देखते हैं उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है,
तो टिहरी बांध जो है वो कहाँ है, तो ये किन नदियों पे है, तो ये टिहरी बांध है जहाँ पे भागीरथी और भीलांगना दोनों नदी मिलती हैं आपस में। जो भागीरथी भीलांगना नदी के जो संगम पे ये बांध स्थित है। जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भीलांगना, कौन सी, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई भी हैं। तो ये क्या है, टिहरी बांध है, तो वो भागीरथी नदी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है। यह जो बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है, ऊंचा बांध। और इसकी लंबाई कितनी है, 260.5 मीटर। ओके, ये सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पे स्थित है। इसकी ये जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी लंबाई है वो 260.5 मीटर है। ओके, अब आते हैं यूपी। कहाँ आते हैं, यूपी। तो यूपी का जो देखना है अब वो उसमें ये देखना है कि यूपी में जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी पे कौन सा बना है, ठीक। तो बेतवा नदी पे कौन सा है, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मी बाई बांध। मतलब जो माता टीला बांध है वही रानी लक्ष्मी बाई बांध। तो जो रानी लक्ष्मी बाई बांध है उसे राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। तो जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है इसे राजघाट बांध के नाम से जानते हैं। किसके, राजघाट बांध। ओके, इसके बाद जो रिहंद नदी है तो इस पर रिहंद, इसी के नाम पे बांध बना हुआ है, इसी नदी के नाम पे बांध बना हुआ है। रिहंद नदी पे रिहंद नाम के से ही बांध बना है, रिहंद बांध। और जो रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। तो जो रिहंद बांध है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और रिहंद बांध के जो जलाशय को गोविंद बलवंत पंत सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बलवंत पंत सागर बांध कहा जाता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसकी। अब हम यहाँ आते हैं, हमारा पंजाब हो गया है, अब हम राजस्थान, चलो राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में चंबल नदी, तो चंबल नदी पे जो है वो जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध। कौन कौन सा है, जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध। ओके, अब इसके बाद जो आते हैं वो है गुजरात। तो गुजरात में कौन सा है, तो चलो इसके बारे में देखते हैं। तो गुजरात है जो, उसमें कौन सा है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे जो बांध बना हुआ है वो सरदार सरोवर बांध बना है। कौन सा, सरदार सरोवर बांध। और जो ताप्ती नदी है जो गुजरात में, जो ताप्ती नदी है वो ताप्ती नदी पे कौन सा बांध बना है, उकाई बांध। उकाई बांध, काकरापारा बांध। ठीक, इसके बाद आते हैं एमपी। तो एमपी में देखते हैं कौन सी नदी है, चंबल और नर्मदा। तो एमपी में जो चंबल नदी है तो चंबल नदी पे कौन सा बांध बना है, गांधी सागर बांध। और नर्मदा नदी पे जो बना है वो कौन सा है, इंदिरा सागर बांध। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो हम लोग बहुत ही स्लो इस चीज़ को देख रहे हैं, आराम आराम से एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देखते हुए समझते हुए चलते हैं। आप इसे आसानी से समझते जाइए और जो भी डाउट्स हो क्लास को रिपीट करके देखते जाइए, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब बात करते हैं हम झारखंड। तो झारखंड में जो अभी एक जब यहाँ से जो गंगा नदी निकलती थी उत्तराखंड यूपी से, ठीक,
गंगोत्री के पास से। तो यूपी, बिहार, झारखंड में कुछ भाग होते हुए आती थी। तो झारखंड में जो है तो झारखंड से कहाँ, पश्चिम बंगाल में है जो, तो वो कौन सी नदी है, गंगा नदी। गंगा नदी पे कौन सा बांध बना है, तो गंगा नदी पे बना है फरक्का बैराज। कौन सा है, फरक्का बैराज। ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल। और यह भी अभी हम बात कर रहे थे यहीं झारखंड। तो झारखंड में है एक बराकर नदी। कौन सी है, बराकर नदी। तो इस पे 2 बांध बने हुए हैं, एक तिलैया बांध, एक मैथन बांध। कौन कौन से हैं, एक तिलैया बांध, एक मैथन बांध। ओके। अब चलो आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में जो नदी है, कौन सी नदी है, महानदी। महानदी पे बताया था कि कौन सा बांध बना है, हीराकुंड बांध। और जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। अभी हम लोगों ने ऊंचा पढ़ा था, भारत का ये सबसे बड़ा बांध है, जिसकी कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर। कितनी है, जो ये हीराकुंड बांध है इसकी जो लंबाई है तो वो 25.8 किलोमीटर है। कितनी है, 25.8 किलोमीटर। और यदि इसके मुख्य बांध की लंबाई की बात की जाए, ये टोटल है, कुल बांध की लंबाई है पूरे। और इसके बाद जो इसके मुख्य बांध की लंबाई की जाए, जो बात की जाए तो वो कितनी है, 4.8 किलोमीटर। कितनी है, 4.8 किलोमीटर। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली होगी और अच्छी तरीके से इसे समझ लिया होगा। ठीक, अब हम लोगों को क्या देखना है, चलो महाराष्ट्र देखते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन सी नदी है, कोयना नदी पे भी कोयना के ही नाम से बांध बना है, कोयना। जैसे कि अभी रिहंद पड़ी हुई थी, तो रिहंद में कौन सा था, रिहंद बांध। उसी तरह कोयना जो बांध है वो कोयना नदी पर ही है। इसके बाद आते हैं गोदावरी। गोदावरी नदी पे जो बांध है वो कौन सा है, वो है जायकवाड़ी बांध। कौन सा है, जायकवाड़ी बांध। तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गई है। हम लोगों ने महाराष्ट्र का देखा है, कौन सी नदी, कोयना नदी, उस पर कोयना बांध। और जो गोदावरी नदी है उसमें जायकवाड़ी बांध। तो अब हम लोग देखते हैं तेलंगाना। ठीक, अब तेलंगाना में आते हैं तो यहाँ मिलेगी गोदावरी नदी। यहाँ अभी कौन सी मिलेगी, गोदावरी नदी। इससे नदी पे जो बांध है वो पोचमबाद बांध। कौन सा है, पोचमबाद बांध। और पोचमबाद बांध है जो, इसे राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी ऐसे बांध हैं जिन्हें 2 नामों से जाना जाता है। तो इसे राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, कर्नाटक। ओके, अब आते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक बांध है, अलमाटी बांध। कर्नाटक में जो कौन सा बांध है, अलमाटी बांध। ओके, और नदी कौन सी है, तो ये जो रिवर्स है वो कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी कर्नाटक से तेलंगाना है, तेलंगाना से कहाँ आती है, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये कर्नाटक में जो कृष्णा नदी जो बांध बनाती है वो बनाती है अलमाटी बांध। जो ये नदी है वो कर्नाटक में जो बांध बनाती है वो अलमाटी बनाती है। इसके बाद वो तेलंगाना में एक बांध बनाती है, कौन सा, नागार्जुन बांध। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में ही है। इसके बाद जो श्रीशैलम बांध बनाती है वो कहाँ बनाती है, वो बनाती है आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये सारा कृष्णा नदी का कवर हो गया होगा।
ठीक, अब हमें क्या देखना है, तो अब हमें देखना है कि जो कावेरी नदी है ये कहाँ कहाँ, तो कावेरी नदी आती है कर्नाटक में बनाती है, और कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे बनाती है एक, और एक तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो बांध बनाती है वो मैट्टूर बांध होता है। कौन सा है? मैट्टूर बांध। कावेरी नदी का कौन सा बनाती है तमिलनाडु में? मैट्टूर बांध। इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे जो बनता है वो कौन सा बनता है? कृष्णा सागर बांध। कौन सा बनता है? कृष्णा सागर बांध। और जो अलमाटी में बनता है तो ये कौन सा है? शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम बांध। ओके, अब बात करेंगे हम अपना लास्ट क्या है कि जो केरल बचा हमारा, क्या बचा? केरल। तो केरल में कौन सी नदी है? वो है पेरियार रिवर। और इस पे जो बांध बनता है वो कौन सा बनता है? इडुक्की बांध। और इडुक्की जो बांध है ये एक चाप बांध है। कैसा बांध है? एक चाप बांध है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को कंप्लीट हो गई होंगी। तो चलो एक बार जल्दी से इसका रिवाइज कर दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग अच्छे से इसका खुद से प्रैक्टिस करना, तो ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलो देखते हुए, अभी जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा है? चिनाब नदी और झेलम नदी। तो चिनाब नदी पे कौन सा है? सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलस्ती बांध। ये सारे तीन जो कौन है? चिनाब नदी पे हैं। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आते झेलम नदी। झेलम नदी पे कितने बांध हैं? 2 बांध है, उरी बांध और तुलबुल बांध। तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आते पंजाब। पंजाब में जो रणजीत बांध, कौन सा बांध है? रणजीत सागर बांध है। और इस बांध का एक और नाम बताया था मैंने, कौन सा बताया था? थीन बांध। इस चीज़ को भी याद रखना, कौन सा बताया था? थीन बांध। ओके, तो ये आपको कंप्लीट होगा। और ये कहाँ कहाँ था? तो ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे बना हुआ था। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पे आपको सतलुज नदी मिलेगी और ब्यास नदी। तो उस पे जो सतलुज नदी पे जो बना है भाखड़ा नागल बांध, ये जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे है। ठीक, जो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल में है, और नागल बांध है वो कहाँ है? पंजाब में। इस चीज़ को आप लोग विशेष याद रखना। यदि सिंगल आ जाए तो कहाँ लगाएंगे आप लोग? अलग अलग हैं। ठीक, भाखड़ा नागल बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा है? ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ओके, ये जो इसका जो जल संग्रह जहाँ होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोविंद सागर झील। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड। तो कौन सा? जो टिहरी बांध है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भागीरथी और भिलंगना के संगम पे कौन सा बांध बना है? तो टिहरी बांध। या पूछ लिया जाएगा कि जो टिहरी बांध है वो किन 2 नदियों के संगम पे बना है? तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग कंफर्म करके रखेंगे। कहाँ कौन कौन सी नदी? भागीरथी और भिलंगना। ठीक, और यह जो टिहरी बांध है सबसे ऊंचा है। तो इसकी जो लंबाई है 260.5 मीटर है। कितनी है? 260.5 मीटर। ओके, अब आते हैं यूपी। यूपी में क्या है? बेतवा नदी है, रिहंद नदी है, बेतवा नदी, माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई बांध है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध को वो एक और नाम से जानते हैं, वो किस नाम से? राजघाट बांध। और इसके बाद रिहंद है, तो रिहंद के ही नाम से ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक, इसके बाद राजस्थान का देखा होगा आप लोगों ने। तो राजस्थान में चंबल है, इस पर जवाहर सागर और राणा प्रताप। इसके बाद जो गुजरात था, तो गुजरात में नर्मदा है और ताप्ती नदी। तो नर्मदा सरदार सरोवर बांध है, और उकाई बांध है जो वो ताप्ती नदी पे है। इसके बाद एमपी की बात करें तो चंबल नर्मदा। चंबल पे गांधी सागर बांध है, नर्मदा पे इंदिरा सागर बांध है। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पे कोयना नदी तो कोयना बांध है, गोदावरी थी तो जायकवाड़ी बांध। ठीक, ये भी हो गया है आप लोगों का। तो इसके बाद जो झारखंड है, तो झारखंड में क्या है? बराकर नदी, तलैया बांध है और मैथन बांध है। और जो पश्चिम बंगाल है तो यहाँ गंगा नदी। गंगा नदी पे कौन सा बांध है पश्चिम बंगाल में? तो फरक्का बैराज है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।
तो उड़ीसा की बात करें तो यहाँ उड़ीसा में महानदी है। महानदी कौन सा है? हीराकुंड बांध। अब ये एक चीज़ आप लोग याद रखना है, ये रिवाइज की चीज़ है। इसमें क्या होगा कि आपकी रिवर्स भी बांधों के साथ साथ रिवर्स भी रिवाइज हो जाएंगी कि कौन सी रिवर्स कौन से स्टेट में है, तो ये बहुत ही अच्छी कैच हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो आते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो है वो कौन सा है? गोदावरी है। गोदावरी पे कौन सा है? तो पोचमपाद बांध। इसे किस नाम से जानते हैं? इसके एक नाम और बताया था मैंने, तो रामसागर बांध। किसके? रामसागर बांध। ओके। अब इसके बाद आते हैं केरल। केरल में एकमात्र है जो, तो केरल का है तो पेरियार नदी है। पेरियार है तो इडुक्की बांध है, ये एक चाप बांध है। ठीक, इसके बाद जो तमिलनाडु में बन रहा है, एक कावेरी नदी बना रही है, तो तमिलनाडु बनाएगी और तमिलनाडु को कर्नाटक के बॉर्डर पे बनाएगी एक, और इसके बाद एक बनाएगी कर्नाटक। कर्नाटक में जो बना रही थी वो शिव समुद्रम था, और इसके बॉर्डर पे जो बन रहा है वो कृष्णा सागर बन रहा है, और तमिलनाडु में जो बन रहा है मैट्टूर बांध बन रहा है। इसी तरह कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी जो है आंध्र प्रदेश में बनाती है, तेलंगाना में बनाती है, कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश में जो बना रही है उसका नाम श्रीशैलम बांध है, तेलंगाना में बना रही तो नागार्जुन बांध है, और कर्नाटक में बना रही तो अलमाटी बांध है। तो ये सारी चीज़ें हमने फिर से रिवाइज करा दी हैं। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ बहुत ही अच्छे से तरह से समझ में आई होगी। तो मैं इसे क्लीन किए दे रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग प्लीज़ कोशिश करिए कि इसे मैप के थ्रू आप फिल करना सीखिए। जैसे जैसे आप इसे फिल करते जाएंगे तो सारी चीज़ कैच होती जाएंगी और आपको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए आप सभी इसे अच्छे से रिवाइज करिए, स्टडी करिए। तो चलते हैं, बाय बाय।